आप सभी देशवासियों ही राम भरोस नागर की आडिशों स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और लियो साहब ही पावन पुनीत अवसर पर एक देशभक्ति गीत सरहद का सैनिक से मारो निवेदन છે અરજ છે। जाग तोरी झेरे वीरा बरी नजर गडाया चे। जाग तोरी झेरे वीरा बरी नजर गडाया चे। ई जननी का रोम रोम पनासुरा की छाया चे। जाग तोरी झेर वीरा बरी नजर गडाया चे। हो रहा छे आतंकी हमला लुट न जाके सर का बाग। हो रहा छे आतंकी हमला लुट न जाके सर का बाग। भगत सिंह की कुर्बानी पर जीता जी न लागे दाग। कोयल कंठा पलाना छे वंदे मातरम हाड़ा राग। कोयल कंठा पलाना छे वंदे मातरम हाड़ा राग। बर्या की छाती पर चढ़ के गाया जा अलबेला फाग। बर्या की छाती पर चढ़ के गाया जा अलबेला फाग। तारी लारा हाथ करोड़ा पल पल कदम बढ़ाया छे। जाग तोरी झेरे वीरा भरी नजर गडाया छे। जाग तोरी झेरे वीरा भरी नजर गडाया छे। क्यों न रोवे भारत मां जब लोकतंत्र कुलावे तो। क्यों न रोवे भारत मां जब लोकतंत्र कुलावे तो। आजादी की अक्षय निधि पर विश्व दर्पण फैलावे तो। भारत का बब्बर शेरान गीदड़ आंख बतावे तो। भारत का बब्बर शेरान गीदड़ आंख बतावे तो। लश्कर तैयबा का कुत्ता जब संसद में घुस जावे तो। लश्कर तैयबा का कुत्ता जब संसद में घुस जावे तो। अक्षरधाम अवध सा पावन तीर्थ चोटा खाया छे। जाग तोरी झेरे वीरा भरी नजर गडाया छे। जाग तोरी झेरे वीरा भरी नजर गडाया छे। यो देश किसान को बनाना तो अपनी यो देखो आप कि गांधी जी का सपना न मिलकर साकार बनाना चाहिए। गांधी जी का सपना न मिलकर साकार बनाना चाहिए। भूखा और मजदूरान भी पूरा हक दिलवाना चाहिए। पकड़ गड़पट्या भ्रष्ट डकैतान जेला में लाना चाहिए। पकड़ गड़पट्या भ्रष्ट डकैतान जेला में लाना चाहिए। फुटपाथा पर शोभा के भी महल बनाना चाहिए। फुटपाथा के शोभा के भी महल बनाना चाहिए। फुटपाथा पर शोभा के भी महल बनाना चाहिए। प्यारो भारत राम राज की कब सो आस लगाया छे। जाग तोरी झेरे वीरा भरी नजर गडाया छे। जाग तोरी झेरे वीरा। आदरणीय बंधु सभी को जगदीश निराला का मांगरोल से अभिवादन आ रहा है, स्वीकार करें। यह है मेरे पिताश्री स्वतंत्रता सेनानी कल्याण मल जी टेलर, जिनके गीतों की क्रांति से पूरे हिंदुस्तान में अलग जगह इन्होंने मांगरोल से। लीजिए आज का काव्य पाठ इन्हीं की कविता से, इनके गीत से शुरू कर रहा हूँ, जो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था। नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी, अज नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी। आए थे व्यापार करन को शहनशाह की शरण गहन को,
बन बैठे मक्कार, जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार, जालिम नहीं रखनी। जलियांवाले बाग के अंदर निशस्त्रों पर गोली चलाकर, जनता पर लाठी बरसाकर, पाजी डायर के फायर ने भूमि कर दई लाल, जालिम नहीं रखनी और नहीं रखनी सरकार, जालिम नहीं रखनी। और उस समय अंग्रेजों की जो ये कारिंदे थे, जनता को पकड़ के पीटते थे, जेलों में ठूंक देते थे, उस समय का ये वर्णन है। इनके साथी रहे पंडित अभिनयारी जी, सेठ मोतीलाल जी, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है अपनी गीत में लिखा है। अभिनहरी को पकड़ मंगाया, मोतीलाल को जेल बिठाया, गोरीलाल को ऐसा पीटा, उधड़ गई रे खाल, जालिम नहीं रखनी, नहीं रखनी सरकार, जालिम नहीं रखनी। ऐसे गीतों के माध्यम से हमें आज़ादी तो मिल गई दोस्तों, लेकिन आज़ादी का मतलब हम नहीं समझ पाए। और आज़ादी का मतलब समझा तो उन लोकतंत्र के ठेकेदारों ने जो देश को आज किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, वो शायद जनतंत्र हो या लोकतंत्र हो या जो जिस ओहदे पे बैठे हैं, उन लोगों ने क्या हालत कर दी मेरे देश की। उन्होंने भी, मेरे पिताश्री ने भी सरकार के खिलाफ लिखा, व्यवस्थाओं के खिलाफ लिखा, और मैंने भी ये गीत मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आछी आजादी आई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे, आछी आजादी आई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे। अरे नजामत में पटवारी जी नाड़ा हाकम होए, एक नगर न खाडवा का 200 रुपया होए, खानूंगा जी दे मुछा बढ़ा क्या न गुरकावे, 500 के पूंछ कर जान रोब दिखावे, या न पोला पोल मचाई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे, आछी आजादी आई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे। थाना में जाव तो मान झोरिया सू गुरकावे, माँ की रिपोर्ट मांड बाजू पहली चाय पान मंगवावे, या न घोड़ा गूंद मचाई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे। सपा खाना में भी बाया मत पूछे कहीं हाल, गरीबा की ई जगह भी खींच ले उचे खाल, छोटी मोटी बीमारियां का लंबा नुकसा मांडे, अरे चारा ना की सुई कुड़ से 200 रुपया मांगे, या न लूचा लूच मचाई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे, आछी आजादी आई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे। नर कहाँ कम हो या पटवारी जल्लादार, अरे पानी को तो छाटो न दे लड़वा में तैयार, अरे सूतड़िया का पंप गाड़ ले लड़वा में तैयार, या न घोड़ा गूंद मचाई रे, दूध की रुखाड़ी गरबा बलिया आई रे। तो दोस्तों, अंग्रेजा का राज सू और ईश्वर राज सू कोई फर्क न पड़ रहा जनता को, तो वही शोषण हो रही थे दोस्तों। और लोग एक छोटा सा गीत और सुनाती हूँ आपको, ताई तू मार दे हूँ कारों बगड़ी बात बन जाएगी, खोल आँखें दमू छावल जुलम की रात हट जाएगी, जरा तू मार दे हूँ कारों रे बगड़ी बात बन जाएगी। तारा घर में 10 गया लाड़ी, तन लूट लूट ये खा गया, थारा घर हाड़ा रे थारा घर हाड़ा, थारा घर हाड़ा न जाग्या न भगाया अरे न ये भाग्या, तन बाढ़ करी बाड़ी में वहाँ बाढ़ बटान खागी, इल्या तो मरी न दवा सू इल्या न दवा न मिटा दी, कोरोनो मरियो न दवा सू कोरोना न दवा न मिटा दी, तू पूसो लल हाथ अरे तू पूसो लल हाथ नहीं तो शान घट जाएगी, जरा तू मार दे हूँ कारो बगड़ी बात बन जाएगी। और दोस्तों, नेता नेतण
हे नेता नेतन हड़ क्या हो गया, रिश्वत का भड़ क्या हो गया, बूढ़ा न लाज न आरी, नहीं पाची देरी लड़कियां, गेल चालता गोडा फुड़वाया, पड़ोस्यासू मत फुड़वाया, तू खोल तीसरी आंख नहीं तो धाक मट जाएगी, जरा तू मार दे हूँ कारो बगड़ी बात बन जागी। आपा भारत माँ का बेटा, बोलो क्यों हो राजा ढेटा, आपा भारत माँ का बेटा, बोलो क्यों हो राजा ढेटा, जो आंख दिखाओ माता ने उक पकड़ लगाओ सेटा, जड़ मंगल ने शुरू कर जो, अरे दुनिया में पहुंचा जो, अरे राखो तिरंगो हाथ नहीं तो नाक कट जाएगी, जरा तू मार दे हूँ कारो रे बगड़ी बात बन जाएगी। खोल आँखा दमू चावल जुलम की रात हट जाएगी, जरा तू मार दे हूँ कारो बगड़ी बात बन जाएगी। जय जय हिंदुस्तान, जय 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 जवान जय किसान। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को सादर नमन। और इस पावन पर्व पर हम अपनी बात राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि सांस आनी है सांस जानी है, सांस आनी है सांस जानी है, ये तो सब रब की मेहरबानी है। सांस आनी है सांस जानी है, ये तो सब रब की मेहरबानी है। फ़ख्र हम मर के भी करें रौनक, फ़ख्र हम मर के भी करें रौनक, क्योंकि ये जिस्म हिंदुस्तानी है, क्योंकि ये जिस्म हिंदुस्तानी है। तो हम इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भूमिका को समझते हैं और जानते हैं कि सब धर्मों का मुल्क हमारा सबका है ये हिंदुस्तान। तो यहाँ पे गीता और कुरान क्या कहते हैं कि गीता और कुरान हमारे सरकारी फरमान, हमारे गीता और कुरान हमारे सरकारी फरमान, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाईजान हमारे, सब हैं भाईजान हमारे। और देश हमारा सबसे आला, देश हमारा सबसे आला, होंगे पूरे अरमान हमारे, होंगे पूरे अरमान हमारे। अब आपके बीच में एक राष्ट्रभक्ति की रचना प्रस्तुत कर रही हूँ और लगता है कि हमारा मुल्क हमें जान से भी प्यारा है। हम अपने देश को जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो कहा है कि ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा वतन, ये हमारा वतन जहाँ से प्यारा वतन, आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन, आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन। ये हमारी ज़मीं, ये हमारा गगन, ये हमारी ज़मीं, ये हमारा गगन, आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन। अगला बंद देखिए कि कैसे भूलें शहीदों की कुर्बानियाँ, कैसे भूलें शहीदों की कुर्बानियाँ, खून से जिनकी मिली हमको आज़ादियाँ। यहाँ आज़ादियों के संदर्भ में हम समझ लें कि बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, तो ये आज़ादियाँ हैं कि कैसे भूलें शहीदों की कुर्बानियाँ, खून से जिनकी मिली हमको आज़ादियाँ। उन शहीदों को मिलकर करे सब नमन, उन शहीदों को मिलकर करे सब नमन, आओ
इस पर लुटाएं हम जानो तन, आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन। अगला बंद देखिए कि हमको अपने वतन पे बड़ा नाज है, हमको अपने वतन पे बड़ा नाज है। रूह कश्मीर हिमालय तो सरताज है, हमको अपने वतन पर बड़ा नाज है। रूह कश्मीर हिमालय तो सरताज है। इसके चरणों में बहती है गंगो जमन, इसके चरणों में बहती है गंगो जमन। आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन, ये हमारा वतन जा से प्यारा वतन। आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन। अगला बंद देखिए कि किस तरीके से हमारे देश पे सरहदों पे हमारे वीर सिपाही अपनी जान की आहुति देने के लिए खड़े रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि अपनी सरहद पे दुश्मन रखे गर नज़र, अपनी सरहद पर दुश्मन रखे गर नज़र। वीर अपने वहीं काट दे उनका सर, वीर अपने वहीं काट दे उनका सर। यूं बचाते हैं वो आबरूए वतन, यूं बचाते हैं वो आबरूए वतन। आओ मिलकर लुटाएं हम जानो तन, हम अपनी जान और तन अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए। क्योंकि जब भी कोई वीर शहीद होता है तो वीर शहीदों की तमन्ना होती है कि ये तिरंगा बनेगा हमारा कफन, ये तिरंगा बनेगा हमारा कफन। आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन, आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन। आखिरी बंद देखिएगा कि हमको रौनक वतन पर अभिमान है, हमको रौनक वतन पर अभिमान है। ये तिरंगा हमारी तो पहचान है, ये तिरंगा हमारी तो पहचान है। शीश हरदम झुकाएं करे आचमन, इस तिरंगे को, ये तिरंगा हमारी शान है। तो ये हमको रौनक वतन पर अभिमान है, हमको रौनक वतन पर अभिमान है। ये तिरंगा हमारी तो पहचान है, ये तिरंगा हमारी तो पहचान है। हमारी तो शान भी यही है, हमारी तो आन भी यही है, हमारा तो अभिमान भी यही है। तो हमको रौनक वतन पर अभिमान है, ये तिरंगा हमारी तो पहचान है। शीश हरदम झुकाएं, शीश हरदम झुकाएं करे आचमन, शीश हरदम झुकाएं करे जा से प्यारा वतन। आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन, ये हमारी ज़मीं, ये हमारा गगन। आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन। जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन। आओ इस पर लुटाएं हम जानो तन। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बंशीलाल परमार, सुहासरा, जिला मंदसौर से मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्री मदन जी वर्मा की एक बहुत चर्चित गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो आज के समय में बिल्कुल सामयिक है और जरूरी है। होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है। हमें याद है इस जमी को दुश्मन से कैसे बचाया, हमें याद है इस जमी को दुश्मन से कैसे बचाया। शहीदों ने हर एक कण के लिए हंसते हुए खून बहाया, शहीदों ने हर एक कण के लिए
हंसते हुए खून बहाया। न जिस्म बड़ा है न जान बड़ी है, देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई, तब देश खड़ा होता है। ये देश उनके लिए भी खेतों में हल जो चलाते, ये देश उनके लिए भी खेतों में हल जो चलाते। मीलों खदानों में रहकर मशीनों से जो लो लगाते, मीलों खदानों में रहकर मशीनों से जो लो लगाते, उनके खून पसीने से ही देश खड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई, तब देश खड़ा होता है। वो आदमी आदमी क्या बोए जो नफरत के कांटे, वो आदमी आदमी क्या बोए जो नफरत के कांटे। भाषा और मजहब के लिए देश को टुकड़ों में बांटे, भाषा और मजहब के लिए देश को टुकड़ों में बांटे। न धर्म बड़ा है न भाषा बड़ी है, देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई, तब देश खड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई, तब देश खड़ा होता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। मैं कवि आनंद हजारी छबड़ा की धरती से आपके बीच आया हूँ। इस वैश्विक महामारी ने आज जो स्थितियां प्रकट की है, सर्वप्रथम मैं एक छंद भेंट करके और वहीं से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ कि कोरोना की मार श्रमिक छूटे घर बार, नार यार रिश्तेदारों से करीबी दूर हो गई। कि कोरोना की मार श्रमिक छूटे घर बार, नार यार रिश्तेदारों से करीबी दूर हो गई। भयावता देख खोले हाथ भामाशाह, लेकिन काला बाजारियों की गरीबी दूर हो गई। और गुप्तांग जैसे नाक मुंह को भी ढके रखो, कि गुप्तांग जैसे नाक मुंह को भी ढके रखो, चेहरे के भाव चुप हंसी भी दूर हो गई। और सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा चला दौर, आज प्रेमिका की बात छोड़ो बीबी दूर हो गई। प्रेमिका की बात छोड़ो बीबी दूर हो गई। और लीजिए साहब, आज स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला में 4 पंक्तियां देश के नाम कि आंचल से पै पिलाती कोटि जन को जो धरा, आंचल से पै पिलाती कोटि जन को जो धरा, बेहाल है वियोग में सुत के वसुंधरा। आंचल से पै पिलाती कोटि जन को जो धरा, बेहाल है वियोग में सुत के वसुंधरा। और केसर में रक्त के दिफन में नाग के चंदन, आंसुओं के सिर से ही जल रहा वतन, आंसुओं के सिर से ही जल रहा वतन। और 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं कि क्या आजादी इसको कहते घर घर अबला घायल है, कि क्या आजादी इसको कहते घर घर अबला घायल है। और जेलों में भी चूड़ी खनके और टूटती पायल है। और आजादी की कीमत पूछो जाकर रानी झांसी से, गांधी नेहरू इंदिरा या फिर त्रिदेवों की फांसी से।
कि क्या आजादी इसको कहते, घर घर अबला घायल है, जेलों में भी चूड़ी खनके और टूटती पायल है। और आजादी की कीमत पूछो जाकर रानी झांसी से, गांधी नेहरू इंदिरा या फिर त्रिदेवों की फांसी से। और 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नमन जवानों और मत वाले शहीदों को गुमनाम रही कुर्बानी मत भूलना। कि नमन जवानों और मत वाले शहीदों को गुमनाम रही कुर्बानी मत भूलना। गांधी नेहरू इंदिरा जी शेखर सुभाष यार राणा और शिवाजी की कहानी मत भूलना। कि भूल जाना तन मन धन और मजहब, कि भूल जाना तन मन धन और मजहब, देश खातिर देश की निशानी मत भूलना। और तिरंगे की आन पर मिटा देना सब कुछ, पुरखों की याद और रवानी मत भूलना। पुरखों की याद और रवानी मत भूलना। और लीजिए साहब, एक पंक्ति से मैं अपने काव्य यात्रा का समापन करना चाहूंगा। राजस्थानी कविता कि परम पूजनीय श्रद्धेय स्वर्गीय बापू, परम पूजनीय श्रद्धेय स्वर्गीय बापू, आप तो सरग में राजी खुशी ही होगा। जान वो चार्या जो धरती का हाल, असीरी माँ का विकास की चाल, बना पेड़ प्रकृति होगी बेहाल। शायद था की आंखें भी आंसू बरसा रही है, जिसू अब के बरस जरूर धरती सरसारी। बाकी तो सब ठीक जे, ई बरस आजादी की वर्षगांठ धूमधाम से मना रहे जो पूरो देश। सच्चाई जान बाके लेके आप भी पधारो मारे देश, सच्चाई जान बाके लेके आप भी पधारो मारे देश। अरे आपने जरूरत भी न पड़ेगी पूरा देश में बेरा बाफर बागी, सारा हाल एक ठोर सुई जान जाओगा। आप तो मारे घर आ जाजो, आप तो मारे घर आ जाजो। हाँ, मोबाइल जरूर लेता आजो, जिसो लाइव समाचार भगवानी भी सुना जो। मारो पतो जोहर और शौर्य में विख्यात राजस्थान में चांबल की तट पर बसियो जो कोटा नगर, सरता नाड़ासू चोमेरासू सुरक्षित इमे छे ईएसआई कॉलोनी, इमे ही 3/4 नंबर छे आपनो आवास। जंगल देकर मतो जोतास, जंगल देकर मतो जोतास। बाकी तो सब ठीक जी है, यहाँ मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की जरूरत भी कोई नहीं। हाल ताई भी शेष छे रोड का अवशेष, आप भी पधारो मारे देश। वाह वाह सर। हाँ, धन का उजाड़ा में ही आजो। हाँ, धन का उजाड़ा में ही आजो। रात 9 बजे बाद प्रवेश अघोषित बंद छे। चौकीदार छे असंख्य जहरीला जीव जनावर, बुरो मत मानजो बापू। उछा खंबा छे, पीसा छे, वर्कर छे, पण उजाड़ा में चोर और स्मेच्छा को भी तो डर छे। पण उजाड़ा में चोर और स्मेच्छा को भी तो डर छे। बाकी तो सब ठीक जे, रात में तो अंधेरो ही रहना चाहिए। यहाँ कोई न कोई के काई भी कड़ेस, यहाँ कोई न कोई के काई भी कड़ेस। आप भी पधारो मारे देश, आप भी पधारो मारे देश। और बापू आंखें मीचर गेल गेली आजो, बापू आंखें मीचर गेल गेली आजो। यहाँ फैली गंदगी और कचरो देकर डरप मत जाजो। ये तो जंग खाती चिमनी का आहार के लेके जान कर भेड़ा करया जा रहा छे, कार्य प्रगति पे छे। गटर को गेलो मैदान में मोड़ दियो गयो छे। बाकी तो सब ठीक छे। वाह वाह वाह। गटर को गेलो मैदान में मोड़ दियो गयो छे, जिसू गाया भी न चर सके घास और न खेलता बाड़क फैला सके उजास। बाकी तो सब ठीक छे। आजकल सुअरा को भी हो गयो प्रवेश, आप भी पधारो मारे देश, आप भी पधारो मारे देश। और हाँ, घर में भी संबड़री बैठ जो। और हाँ, घर में भी संबड़री बैठ जो। पानी से उत्तर दीवारा देकर अचरज मत कर जो। घर की टूट फूट में भी हैंडीक्राफ्ट को आधुनिक नमूनों ही मान जो। घर की टूट फूट ने हैंडीक्राफ्ट को आधुनिक नमूनों ही मान जो। आप आवेगा तो आपने मान और सम्मान देगा। टपकती छता के लेके भी आपका छतरी तान देगा। और जे घरी पड़ेगी पट्टियां तो आपके लेरा माँ की भी सही दाम में गणना हो जाओगी और बढ़ती जनसंख्या में 2-5 की कमी हो जाओगी। बाकी तो सब ठीक जे, तनखा सु कटरे जे मेंटेनेंस चार्ज आर्यो जो पूरा देश सु यो ही संदेश। आप भी पधारो मारे देश। और यहाँ आपका तीनों बंदर भी मौज में ही मिलेगा। संसद रूपी बंदर की बंद छे आंखें आज भी। अधिकारियों को प्रण छे कोई न सुननो, अधिकारियों को प्रण छे काई न सुननो।
और तीसरो बंदर आपकी बड़ी बड़ी जनता बॉलर भी काई कर लेगी और तो काई लिखूं घनी स्वादिष्ट आपका लूण की बाटी सुरक्षित आपकी चश्मा लाठी बाकी तो सब ठीक जे मैंने भी सोच ली अब काई न बोलनो आज भी आपकी घड़ी चाल रही छे हमेश आप भी पधारो मारा देश आप भी पधारो मारा देश बहुत बहुत आभार आपने में सुनियो आदाब नमस्कार मैं हसन फतेहपुरी मैं दिल्ली से हूँ और जैसा कि आपको इल्म है कि मैं गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ। मैं एक शायर हूँ और 15 अगस्त के सिलसिले से एक मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। मतला इस तरह से है। मुद्दत से एक सुनी हवेली है जिंदगी मुद्दत से एक सुनी हवेली है जिंदगी आए ख्याल यार अकेली है जिंदगी आए ख्याल यार अकेली है जिंदगी। शेर मुलाज़ा फरमाइए। अब और क्या बचा है के कीमत लगाएं लोग अब और क्या बचा है के कीमत लगाएं लोग मिट्टी के मोल आपने ले ली है जिंदगी मिट्टी के मोल आपने ले ली है जिंदगी तेरा ख्याल आते ही रंगीन हो गई तेरा ख्याल आते ही रंगीन हो गई जैसे नई दुल्हन की हथेली है जिंदगी जैसे नई दुल्हन की हथेली है जिंदगी। शेर बतौर ख़ास ये मुलाज़ा फरमाए। गिनती की चंद सांसें हैं और उसके बाद मौत गिनती की चंद सांसें हैं और उसके बाद मौत ये किसने कह दिया के पहेली है जिंदगी ये किसने कह दिया के पहेली है जिंदगी। वैसे तो दुश्मनों की तरह ही मिली है ये वैसे तो दुश्मनों की तरह ये मिली वैसे तो दुश्मनों की तरह ही मिली है ये लेकिन
कभी कभी तो सहेली है जिंदगी, लेकिन कभी कभी तो सहेली है जिंदगी। और ये गज़ल का मक्ता मुलाज़ा फरमाएं। किस ज़ाविये से इसको हसन अजनबी कहूँ, किस ज़ाविये से इसको हसन अजनबी कहूँ। बचपन से अपने साथ ही खेली है जिंदगी, बचपन से अपने साथ ही खेली है जिंदगी। बहुत बहुत मोहब्बत नवाजिश हसन फौजीपुरी की तरफ से आपको आदाब नवाजिश, शुक्रिया। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हृदय के गहन तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ादी दिलाने में जिन तमाम शहीदों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनको हृदय के गहन तल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मौका है उन शहीदों को याद करने का, ये मौका है उन जाबाजों को सलूट करने का। हालांकि उनको सलूट तो रोज़ाना करना चाहिए, परंतु चूंकि जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन योद्धाओं को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं कवि राजेंद्र पंवार तमाम देशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए दो चार पंक्तियां आपकी हाजिर करता हूं, सुनिएगा। जहां अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिएगा। कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान होना चाहता हूं, ना मैं हिंदू ना मुसलमान होना चाहता हूं, ना पैगंबर ना भगवान होना चाहता हूं। स्वागत सर, स्वागत। ना मैं हिंदू ना मुसलमान होना चाहता हूं, ना पैगंबर ना भगवान होना चाहता हूं। 2 दिन की जिंदगी है, किसी के काम आ जाए। मैं इंसानियत के दम पर केवल इंसान होना चाहता हूं। इंसान होना चाहता हूं। एक हटकर 2-4 पंक्तियां हैं कि तुम जीतकर भी खुश नहीं हो, मैं हारकर भी खुश हूं। राष्ट्रीय परिवेश में भी आप इसको देखें कि तुम जीतकर भी खुश नहीं हो, मैं हारकर भी खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी जीत मेरे हारने से हुई है। वाह 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 वाह। तुम जीतकर भी खुश नहीं हो, मैं हारकर भी खुश हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी जीत मेरे हारने से हुई है। और मैं चाहता तो जीत भी सकता था। वाह वाह वाह। मैं चाहता तो जीत भी सकता था। जीत मेरे बाएं हाथ का खेल थी, पर तुमसे जीतना मेरा उद्देश्य नहीं। वाह 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 वाह। पर तुमसे जीतना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है बड़ा होना, और मैं तुमसे हारकर बड़ा हो गया। क्या बात। वाह वाह वाह। 2-3 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपकी सेवा में कि हिंदुस्तान को हम किस नजरिए से देखते हैं, और हिंदुस्तान हमारी आत्मा में बसता है। जी सर। हम सभी चीजों को बाद में रखते हैं, पहले हम देश को रखते हैं। उसी परिवेश में 2-4 पंक्तियां आपकी सेवा में हाजिर करता हूं। स्वागत स्वागत। कि हम विश्व शांति के दूत हैं। स्वागत। हम विश्व शांति के दूत हैं। हम विश्व शांति के दूत हैं, भारत के सच्चे सपूत हैं, पर गद्दारों के सर्वनाश के सबसे बड़े सबूत हैं। अरे भूल गया पाक तू भारत भूमि को, अरे भूल गया पाक तू भारत भूमि को, प्रताप व पन्ना की जन्मभूमि को, हाड़ी रानी लक्ष्मीबाई जीजाबाई को, भूल गया नमक तो अपनी ही माई को। वाह 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 सर, वाह वाह वाह। और हम एकता के सूत्र में बंधे हुए मजबूत हैं, इसीलिए हम विश्व शांति के दूत हैं। वाह 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 वाह। इसीलिए हम विश्व शांति के दूत हैं।
क्या है हमारे देश में? शेखर सुभाष जैसी वीरता है यहाँ, शेखर सुभाष जैसी वीरता है यहाँ, पवन पुत्र सीना चीरता है यहाँ। वाह 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 वाह, अद्भुत। शेखर सुभाष जैसी वीरता है यहाँ, पवन पुत्र सीना चीरता है यहाँ। और पंक्ति पर गौर कीजिएगा, शेखर सुभाष जैसी वीरता है यहाँ, पवन पुत्र सीना चीरता है यहाँ। और हम मित्रता के फूलों के हार हैं, पर दुश्मनों के लिए बंदूक हैं। वाह वाह वाह, इसीलिए वाह, हम वाह, विश्व शांति के दूत हैं, इसीलिए हम विश्व शांति के दूत हैं। और क्या होता है वीर, हम क्यों धैर्य रखते हैं, हम क्यों धवल कबूतर उड़ाते हैं, क्यों हम शांति की वार्ता करते हैं, क्या कारण है? कुछ तो होगा हमारे देश में, ऐसे ही थोड़ी विश्व गुरु कहा जाता है, कुछ तो बात होगी। जी सर जी। क्यों है ऐसा कि हम सच्चे वीर धीर गंभीर आजाद होते हैं? वाह 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 वाह, सच्चे वीर धीर गंभीर आजाद होते हैं और माता की वफादार औलाद होते हैं। क्या बात है, वाह। वाह 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 वाह, सच्चे वीर धीर गंभीर आजाद होते हैं, माता की वफादार औलाद होते हैं। वाह वाह, धोखेबाज कभी होते नहीं हम, शत्रुता के बीज कभी बोते नहीं हम। और तू जिंदा है कायर गैरों के सहारे, हम फौलादी वजूद हैं, इसीलिए हम विश्व वाह 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 वाह, इसीलिए हम अद्भुत विश्व अद्भुत शांति के दूत हैं, इसीलिए हम विश्व शांति के दूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं सलीम आफरीदी आपके सामने आज अपना लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ। सबको आज़ादी मुबारक है खुशी की घड़ियाँ, सबको आज़ादी मुबारक है खुशी की घड़ियाँ। खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़ियाँ, खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़ियाँ। सबको आज़ादी मुबारक है खुशी की घड़ियाँ, सबको आज़ादी मुबारक है खुशी की घड़ियाँ। खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़ियाँ, खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़ियाँ। जरा माजी के भी सफ़हात पलट कर देखो, कैसे गुजरे थे वो लम्हात पलट कर देखो। जाफी शानी के वो जज्बात पलट कर देखो, उस जमाने के वो दिन रात पलट कर देखो। आज जंजीर गुलामी की खुली है कड़ियाँ, आज जंजीर गुलामी की खुली है कड़ियाँ। खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़ियाँ, खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़ियाँ। जंग आज़ादी के परवान जरा याद करो, मर मिटे मुल्क पे दीवान जरा याद करो। उन शहीदों के भी अफसाने जरा याद करो। कितने घर हो गए वीरान जरा याद करो। उन
उनका एहसान चुकाने में लगेंगी सदियाँ, उनका एहसान चुकाने में लगेंगी सदियाँ। खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़िया, खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़िया। जंग आजादी वतन के मनाने वालों, मस्त माहौल में महफिल को सजाने वालों, मादरे हिंद पे ओ जान लुटाने वालों, परचमे हिंद को हर सिमत उड़ाने वालों, नारे जय हिंद लगे ऐसे गुजा दो दुनिया, नारे जय हिंद लगे ऐसे गुजा दो दुनिया। खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़िया, खोल दो पिंजरों के दर और उड़ा दो चिड़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। STN चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। मैं कवि हरिचरण अग्रवाल सभी को मेरी तरफ से, सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं आपकी खिदमत में एक गज़ल के कुछ शेर पेश कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। लीजिए कुछ शेर कि ये सच है उसके मकसद में इंसान लिखा है। वाह। ये सच है उसके मकसद में इंसान लिखा है, किसके चेहरे पर हिंदू मुसलमान लिखा है। कि ये सच है उसके मकसद में इंसान लिखा है, किसके चेहरे पर हिंदू मुसलमान लिखा है। सियासत ने ली है करवटें मौसम के मुताबिक, सियासत ने ली है करवटें मौसम के मुताबिक, वरना मंदिर और मस्जिद पर भगवान लिखा है। सियासत ने ली है करवटें मौसम के मुताबिक, वरना मंदिर और मस्जिद पर भगवान लिखा है। इस कदर मत कर जलील आयतों व चौपाई को, इस कदर मत कर जलील आयतों व चौपाई को, जो गीता में लिखा है वही कुरान में लिखा है, जो गीता में लिखा है वही कुरान में लिखा है। इस कदर मत कर जलील आयतों व चौपाई को, इस कदर मत कर जलील आयतों व चौपाई को, जो गीता में लिखा है वही कुरान में लिखा है, जो गीता में लिखा है वही कुरान में लिखा है। कि वीरानों में तब्दील होती रोशनाई को देख, वीरानों में तब्दील होती रोशनाई को देख, पता नहीं आपके मौत पर किसका नाम लिखा है, पता नहीं आपके मौत पर किसका नाम लिखा है। और अदावतें तेरे हुनर के लोगों ने बहुत की है, अदावतें तेरे हुनर के लोगों ने बहुत की है। आग पर कभी तेरा कभी मेरा ईमान लिखा है, आग पर कभी तेरा कभी मेरा ईमान लिखा है। कि अदावतें तेरे हुनर के लोगों ने बहुत की है, अदावतें तेरे हुनर के लोगों ने बहुत की है। आग पर कभी तेरा कभी मेरा ईमान लिखा है। और जीतनी ही होगी जंग इस बार निर्दोष, बेशक बेशक जीतनी ही होगी इस बार जंग हमें निर्दोष। अमन की हर सुबह पर हिंदुस्तान लिखा है, अमन की हर सुबह पर हिंदुस्तान लिखा है। और लीजिए देश, पूरा संसार एक कुख्यात महामारी से के दौर से गुजर रहा है। और इस बार
यदि जो महामारी से पीड़ित है देश का जो कर्मवीर मजदूर, अगर हम स्वतंत्रता दिवस पर उनको याद नहीं करें तो हम कहेंगे कि हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं उन मजदूरों को हक में, स्वतंत्रता दिवस के हक में, मजदूरों के हक में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। सुना है अभी तक भी कई मजदूर घरों पर नहीं पहुंचे हैं। क्या दशा रही थी वो होगी उनकी, कैसे क्या क्या झेला था उन्होंने। अभिनंदन अभिनंदन, स्वागत। कि माथे पर गठरी रखे थे, पांवों में छाले फूटे थे। कि माथे पर गठरी रखे थे, पांवों में छाले फूटे थे, कंधे पर मुनिया बैठी थी, बाकी बच्चे रोए थे। माथे पर गठरी रखे थे, पांवों के छाले फूटे थे, कंधे पर मुनिया बैठी थी, बाकी बच्चे रोए थे। टूटी चप्पल थामे नन्हे पैर कितनी दूर चले थे। टूटी चप्पल थामे नन्हे पैर कितनी दूर चले थे। माँ की गोदी में बैठे बैठे उसने मीलों नापे थे। माँ की गोदी में बैठे बैठे उन्होंने मीलों नापे थे। आग उगलते सूरज और भूख प्यास के मारे थे। आग उगलते सूरज और भूख प्यास के मारे से थे। किसे पता कितने मजदूर मरे, कितने घर पहुंचे थे। किसे पता कितने मजदूर मरे और कितने घर पहुंचे थे। किसे पता कितने मजदूर मरे और कितने घर पहुंचे थे। आशीर्वाद चाहूंगा कि कैसे समझाया होगा माँ ने जब बेटी को भूख लगी होगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहते हैं कि बच्चे सबके कलेजे के टुकड़े होते हैं। कि कैसे समझाया होगा जब माँ ने बेटी को भूख लगी होगी, रो रो कर लेट गई होगी, वो माँ से रूठ गई होगी। रो रो कर लेट गई होगी, वो माँ से रूठ लग गई होगी। खून बहा होगा पैरों से, पापा ने कुछ तो बांधा होगा। खून बहा होगा पैरों से, पापा ने कुछ तो बांधा होगा। मीलों दूर सफर का दरिया नन्हे पैरों ने कैसे नापा होगा। मीलों दूर सफर का दरिया नन्हे पैरों ने कैसे लांगा होगा। वो मजबूर फिर भी चट्टानों से चुपचाप खड़े थे। वो मजबूर फिर भी चट्टानों से चुपचाप खड़े थे। किसे पता कितने मजदूर मरे, कितने घर पहुंचे थे। किसे पता कितने मजदूर मरे, कितने घर पहुंचे थे। कहते हैं कि जब भेड़ों का निष्क्रमण होता है तो उस जिले के कलेक्टर, एसडीएम वगैरह सब रात भर वहां भेड़ों के निष्क्रमण लगे रहते हैं। जबकि जब देश में लाखों मजदूर निकले तो कोई नहीं आया, न कोई पटवारी आया, न एसडीएम आया, न कलेक्टर आया, कोई नहीं आया। संवेदनहीन देश की कुछ पंक्तियां मैं पेश कर रहा हूं कि चलते चलते सांस फूलकर पति का दम टूट गया होगा। ऐसा हुआ है साहब कि चलते चलते सांस फूलकर पति का दम टूट गया होगा। एक तरफ था सो पड़ा कार में आगे निकल गया होगा। चलते चलते सांस फूलकर पति का दम टूट गया होगा। एक तरफ था सो पड़ा कार में आगे निकल गया होगा। या किसी कलेजे के टुकड़े को कहां दफनाया होगा। या किसी कलेजे के टुकड़े को कहां दफनाया होगा। फिर किसी माँ का साया बच्चों से उठ गया होगा। ये सब हुआ है कि या किसी कलेजे के टुकड़े को कहां दफनाया होगा। फिर किसी माँ का साया बच्चों से उठ गया होगा। वे वहीं दबाकर सब मिट्टी में, ये किया होगा साहब कि वे वहीं दबाकर सब मिट्टी में मंजिल की ओर चले होंगे। किसे पता कितने मजदूर मरे, कितने घर पहुंचे थे। किसे पता कितने मजदूर मरे, कितने घर पहुंचे थे। आखिरी पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि वहीं बीच राह में नवसर्जन की आस बंदी होगी। साहब दिन उदय होना नहीं छोड़ता, दिन अस्त होना नहीं छोड़ता। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक सर्जन है वो कभी रुकता नहीं कि वहीं बीच में नवसर्जन की आस बंदी होगी। सहायता पति और पत्नी को प्रसव पीड़ा लगी होगी। वहीं बीच में राह में नवसर्जन की आस बंधी थी। सहायता पति और पत्नी की प्रसव पीड़ा लगी थी। नभ से गिरती बिजली को कैसे बांधा जा सकता है। कि नभ से गिरती बिजली को कैसे बांधा जा सकता है। दुनिया में आने वालों को कैसे रोका जा सकता है। नभ से गिरती बिजली को कैसे बांधा जा सकता है और दुनिया में आने वाले को कैसे रोका जा सकता है। और संवेदनशील पंक्तियां और पेश कर रहा हूं कि नभ से गिरती बिजली को कैसे बांधा जा सकता है। दुनिया में आने वाले को कैसे रोका जा सकता है। रक्त रंजित गात वस्त्र सड़क गोद पे नवजात था। वाह वाह, रक्त रंजित, वाह वाह वाह। गात शरीर कि रक्त रंजित गात
वस्त्र और सड़क कि रक्त रंजित गात वस्त्र और सड़क गोद में नवजात था, फिर भी चलना था अनवरत सिर पर भार था। वाह 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 वाह। कि रक्त रंजित गात वस्त्र सड़क गोद में नवजात था, फिर भी चलना था अनवरत और सिर पर भार था। किस किस किसके साथ क्या हुआ ये सब अनभिज्ञ थे। किसे पता कितने मजदूर मरे और कितने घर पहुंचे थे। किसे पता कितने मजदूर मरे और कितने घर पहुंचे थे। किसे पता कितने मजदूर मरे और कितने घर पहुंचे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभिलाषा थोलंबिया आप लोगों के समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है भारत का सौंदर्य। और गुरुद्वारे के लंगर में भोजन प्राप्ति हेतु आए प्रत्येक शरणार्थी की तृप्ति में भी दिखाई देता है ये भारत। मैं इस विशाल भारत के छोटे से कोने में बसे अपने छोटे से घर से रोजाना देखती हूँ इस भारत को। पड़ोस में रहने वाली उस अम्मा के देसी नुस्खों में है ये भारत। पूरी रसोई के मसालों को मिलाकर माँ की बनाई उस तीखी सब्जी में भी भारत है। कभी कभी धोनी के छक्के का लाइव देखकर कुर्सी से लगभग 2 फीट उछले दद्दू की उछाल में मैंने भारत को देखा है। कभी वीर गति प्राप्त हुए सिपाही की किसी फेसबुक पोस्ट के नीचे जय भारत जय हिंद लिखते करोड़ों लोगों की देशभक्ति में मैंने भारत देखा। तो कभी किसी साहित्यिक मंच पर आज़ादी का गीत सुनाते भावुक होते किसी कवि की नम आंखों में मैंने भारत को देखा है। इस घर के हर कोने की दीवारों पर पड़ती हुई धूप में मैंने भारत को देखा है। और घर ही के एक कोने में बसे पूजा घर की ताक में रखे पवित्र गंगा जल के कलश में मैंने ये भारत देखा है। मेरी छोटी छोटी ये 2 आंखें जितनी दूर तक गई उतनी दूर दूर तक मैंने भारत को देखा है। मैं इस विशाल भारत के छोटे से कोने में रहने वाली एक अधनी सी लड़की, मैंने अपने घर के झरोके से एक विशाल भारत देखा है, एक विशाल भारत देखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व का दिवस है। मैं अपनी एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं सीधी रेखा पर चलता हुआ। मैं सीधी रेखा पर चलता हुआ तुम्हारी वक्रता से मुकाबला करूंगा। मैं सीधी रेखा पर चलता हुआ तुम्हारी वक्रता से मुकाबला करूंगा। बढ़ती ही जाएगी सीधी रेखा अनंत तक, बढ़ती ही जाएगी सीधी रेखा अनंत तक। वक्रता की सांस बीच ही में टूट जाएगी। बढ़ती ही जाएगी सीधी रेखा अनंत तक। वक्रता की सांस बीच ही में टूट जाएगी। तुम अपने सारे छद्म काम में ले लेना। तुम अपने सारे छद्म काम में ले लेना। मैं सादगी से तुम्हें परास्त कर दूंगा। मैं सादगी से तुम्हें परास्त कर दूंगा। तुम कुटिलता से सफलताएं हासिल करते रहना। तुम कुटिलता से सफलताएं हासिल करते रहना। मैं सरलता से प्रयत्न करता हुआ संतोष के साथ समाप्त हो जाऊंगा। तुम लोमड़ी की तरह चालाक बने रहना। तुम लोमड़ी की तरह चालाक बने रहना। मैं कबूतर की तरह गुटर गू करता रहूँगा। मैं कबूतर की तरह गुटर गू करता रहूँगा।
तुम काई की तरह काइयां बने रहना उम्र भर। तुम काई की तरह काइयां बने रहना उम्र भर। बचते रहकर लोग संभल कर तुम पर चलते रहेंगे। बचते रहकर लोग संभल कर तुम पर चलते रहेंगे। उनमें से कुछ फिसल कर गिरेंगे, कुछ को ठहाके का मसाला मिल जाएगा। कुछ को ठहाके का मसाला मिल जाएगा। मैं सड़क की तरह सपाट बना रहूँगा। मैं सड़क की तरह सपाट बना रहूँगा। आखिरस जिसे अंधे भी बेखौफ पार कर लेंगे। आखिरस जिसे अंधे भी बेखौफ पार कर लेंगे। तुम व्यक्तित्व का चोगा धारण कर, तुम व्यक्तित्व का चोगा धारण कर अपनी कृत्रिम चकाचौंध के साथ, अपनी कृत्रिम चकाचौंध के साथ लोगों पर रौब गालिब करते रहना। लोगों पर रौब गालिब करते रहना। खोखलेपन के बावजूद, खोखलेपन के बावजूद संजीदगी का मुलम्मा चढ़ाकर, संजीदगी का मुलम्मा चढ़ाकर विद्वता का भ्रम पैदा करते रहना। विद्वता का भ्रम पैदा करते रहना। मैं मजाकिया बनकर अपनी हंसी उड़ाने के तुम्हें कई मौके दूंगा। मैं मजाकिया बनकर अपनी हंसी उड़ाने के तुम्हें कई मौके दूंगा। तुम उन्हें बटोर कर समृद्ध होते रहना। तुम उन्हें बटोर कर समृद्ध होते रहना। सुनहरे फ्रेम में मंडाकर, सुनहरे फ्रेम में मंडवाकर तुम कसीदे बांटते रहना। सुनहरे फ्रेम में मंडवाकर तुम कसीदे बांटते रहना। मैं जेब से चिंदियाँ निकाल कर, मैं जेब से चिंदियाँ निकाल कर महफिल की वाह वाह लूट लूँगा। महफिल